यस, सो इलस्ट्रेशन 2, 5 एंड 9 होमवर्क थे, उसमें से इलस्ट्रेशन 2 डिस्कस किया था हमने कल ना, आपको सिर्फ सॉल्विंग के लिए दिया था वो। इलस्ट्रेशन 5 आप फटाफट आंसर बताओगे। इलस्ट्रेशन 5 का पेज नंबर है 11.89, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मेसर्स एमएनटी लिमिटेड। सो क्या क्या दिया है पहले पढ़ रही हूँ मैं। कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली, सो डेटर्स है क्या? नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो वॉज 30% फॉर द ईयर, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट्स टू 3,82,500। सो इससे आपको सेल्स मिल जाएंगे ना। कैसे किया? 3,82,500 डिवाइडेड बाय 30%, करेक्ट। 12,75,000 कैश सेल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर लिखे आपने, करेक्ट। ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 35,000। सो ये नहीं लगेगा ना, क्योंकि हम कौन सी मेथड कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड। ये कब लगता है? इनडायरेक्ट मेथड के लिए। वेजेस पेड आउटफ्लो अंडर ऑपरेटिंग, करेक्ट। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस फ्रॉम ऑपरेटिंग। डिविडेंड पेड, हाँ, फाइनेंस में से डिडक्ट, फाइनेंसिंग से। बैंक लोन रीपेड ड्यूरिंग द ईयर 2,15,000, इंक्लूडेड इंटरेस्ट 15,000। हाँ, दोनों फाइनेंसिंग के अंडर आउटफ्लो है 2,15,000। ट्रेड पेएबल्स एज ऑन 31 मार्च 2020 एक्सीड द बैलेंस ऑन 31 मार्च 2001 बाय 25,000। कुछ नहीं होगा, ये इनडायरेक्ट मेथड के लिए लगता है। अमाउंट पेड टू ट्रेड पेएबल्स ड्यूरिंग द ईयर 4,60,000 माइनस ऑपरेटिंग से। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट्स टू 65,000, प्रोविजन फॉर टैक्स एज ऑन 31 मार्च 2001 45,000, करेक्ट। 65,000 ऑपरेटिंग से डिडक्ट करना है, प्रोविजन का कुछ नहीं करना है, वो इनडायरेक्ट मेथड में जाएगा। आपको मेथड कैसे सिलेक्ट करनी है, इंफॉर्मेशन कैसे दी है उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है ना। सो ये जो इंफॉर्मेशन है उससे डायरेक्ट मेथड इजी है। इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 7 लाख सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। हाँ, इन्वेस्टिंग में ऐड होगा 7,20,000। इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 लाख सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, इसलिए 7,20,000 लिया। अगर इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 7 लाख, हाँ करेक्ट, फॉर 7 लाख होता तो 7 लाख ही आप इनफ्लो लेते हैं अंडर इन्वेस्टिंग। डेप्रीसिएशन का कुछ करना है क्या? नहीं। प्लांट मशीनरी परचेज डिडक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग, करेक्ट। एंड देन ये ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो वो आपका टैली होना चाहिए, करेक्ट। हाँ हाँ, करेक्ट, यस। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट है क्या आपको इलस्ट्रेशन में 5 में? उसके बाद नेक्स्ट होमवर्क इलस्ट्रेशन 9, नो डाउट, ओके ग्रेट। So from the following summary, cash account of X Limited prepare cash flow statement for the year ended using direct method. The company does not have any cash equivalents. So opening balance आप नीचे लिखोगे। Issue of equity shares, financing, receipt from customers, operating, add, sale of fixed assets, investing, add, उसके बाद पेमेंट साइड को पेमेंट टू सप्लायर्स ऑपरेटिंग माइनस परचेस ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग माइनस ओवरहेड एक्सपेंस ऑपरेटिंग माइनस वेजेस सैलरीज ऑपरेटिंग माइनस टैक्सेशन ऑपरेटिंग माइनस डिविडेंड पेड फाइनेंस माइनस रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, हाँ फाइनेंस माइनस, एंड देन हाँ करेक्ट। इसके बाद अभी हम 8 वाला सॉल्व करने वाले हैं। सो क्लास में हम विथ फॉर्मेट नहीं सॉल्व करेंगे, एडलेस सिर्फ करेंगे। फॉर्मेट के लिए आपको दिया ही है, मॉड्यूल का जैसे फॉर्मेट होता है सेम वैसा ही फॉर्मेट इंस्टीट्यूट को लगता है, ये आपको बचपन से पता है फाउंडेशन से। ओके, सो इलस्ट्रेशन 8 पढ़ रही हूँ। प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड एज पर AS3। सो Ms. Jyoti of Star Oils Limited has collected the following information for the preparation of cash flow statement. So rupees in lakhs दिए हैं तो आप भी आंसर में rupees in lakhs ऊपर लिखोगे।
ओके 25,000 पे 5 जीरो नहीं देने हैं, आपको रुपीज इन लैक्स ही लिखना होगा। अभी डेटा क्या क्या दिया है, मैं अमाउंट्स नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ डेटा पढ़ रही हूँ। नेट प्रॉफिट, डिविडेंड पेड, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स पेड, लॉस ऑन सेल, बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज टू P&L, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, परचेस ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल्स इन एरियर्स, रिसीट ऑफ ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड ओपनिंग क्लोजिंग कैश बैलेंस। सो ये सब पढ़ने के बाद हमें मेथड डिसाइड करनी है। सो कौन सी मेथड आती है? इनडायरेक्ट मेथड। ओके, सो हम प्रॉपर फॉर्मेट नहीं कर रहे, जस्ट एडलेस करना है। ओके, सो ऑपरेटिंग, एक्चुअली आप क्या लिखोगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, बट मैं यहाँ पर सिर्फ फटाफट हमें कंसेप्ट प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट क्लैरिटी एंड प्रैक्टिस। प्रेजेंटेशन आप घर पे करोगे, सो ये घर पे सॉल्व करना ही है विद प्रेजेंटेशन। अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं? सिर्फ प्रैक्टिस। सो नेट प्रॉफिट हाँ करेक्ट। हाँ, सो 1 बाय 1 जाते हैं। नेट प्रॉफिट 25,000 लिख दिया, उसके बाद डिविडेंड पेड कहाँ से लेस करना है? हाँ, सो डिविडेंड पेड मैं ये भी नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ अमाउंट्स लिख रही हूँ, आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ऐड करेंगे यहाँ पर 5,000 ऑपरेटिंग में। देन इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, हाँ, सो वो एंड में करते हैं। करेक्ट, प्रेजेंटेशन के लिए एंड में करना है, वो याद रखो। अभी के लिए मैं वहां पर ही लेस कर रही हूँ, बट प्रेजेंटेशन आपको पता है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स 40 एड बैक करना है। करेक्ट, ऑपरेटिंग में एड बैक किया। बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, हाँ करेक्ट, क्योंकि बुक वैल्यू 185 है, नहीं लेस ही करेक्ट है, क्योंकि आपने 145 को सेल किया तो ही लॉस होगा आपको 40 का। 145 को सेल किया तो ऐड करेंगे ना इन्वेस्टिंग में, क्योंकि कैश इनफ्लो हो रहा है। हाँ, इनफ्लो। ओके, इनफ्लो 145 का दिखाना है आपको। करेक्ट, क्योंकि 185 बुक वैल्यू है, उससे लॉस आप लेस करोगे 40, तो सेलिंग प्राइस आ गई 145। डेप्रीसिएशन 20,000 एड बैक, ऑपरेटिंग में एड बैक। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग में माइनस करना है, इन्वेस्टिंग में ऐड करेंगे। एंड ऑपरेटिंग से माइनस होगा ना प्रॉफिट, क्योंकि वो P&L को क्रेडिट हुआ रहेगा। एंड इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, हमें कैरिंग अमाउंट नहीं चाहिए। सेलिंग प्राइस 27,865 इनफ्लो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 2506 इन्वेस्टिंग में, एंड ऑपरेटिंग में माइनस होगा 2506। हाँ, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस 10,000 में ऐड होगा, एंड इंटरेस्ट पेड 10,000, हाँ फाइनेंसिंग से लेस करना है, माइनस 10,520। इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स ज्यादा है ना कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज, तो ही वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब ही इंक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हम रिप्लेस करते हैं बाय डेटर्स, सो एज गुड एज डेटर्स बढ़ गए मतलब क्रेडिट सेल हुआ, पैसे नहीं आए हैं, तो क्या करना है? ये माइनस फ्रॉम ऑपरेटिंग, माइनस 56,081। परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस 14,560। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, इन्वेस्टिंग से माइनस 38। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन
वर्क इन्वेस्टिंग से माइनस 34,740. प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल सिनेरियोस फाइनेंस में ऐड 2. रिसीट ऑफ ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट इन्वेस्टिंग में ऐड 12. ओके, सिर्फ पर्पस दिया है ना उन्होंने कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए, तो इन्वेस्टिंग में. पर्पस नहीं दिया है तो करेक्ट. देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दोनों कर दो ऐड. एंड मुझे एक्टिविटी वाइज बताओ अमाउंट्स क्या आ रहे हैं. एंड एंड में ओपनिंग क्लोजिंग लिखते हैं. 5,003 इज ओपनिंग, 6,988 इज क्लोजिंग. पहले ऑपरेटिंग का बताओ. आफ्टर टैक्स डायरेक्टली आउटर कॉलम में करेक्ट. नेगेटिव 2895. नाउ इन्वेस्टिंग. करेक्ट आंसर्स दे रही हो संपदा. पार्थ तुम्हें भी आंसर्स देने हैं चैट बॉक्स में. Negative 22,622 and financing करेक्ट. पॉजिटिव 27,502. अभी तीनों को ऐड करके बताओ नेट इंक्रीज हुआ है या नेट डिक्रीज. हाँ 1985 प्लस ओपनिंग करो 5,003. हाँ हाँ आ गया. ओके, सिर्फ अभी प्रेजेंटेशन के लिए ये घर पे सॉल्व करना है. सो इलस्ट्रेशन 8 होमवर्क है. ओके, और घर पे सॉल्व इससे कम टाइम में होगा क्या. हाँ, सो स्पीड भी बढ़ रहा है क्योंकि 3 घंटे में पेपर भी कंप्लीट होना चाहिए ना. ओके, सो इसलिए 2 बार सॉल्व करने हैं. रफ में कहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्लास में, एंड विथ प्रेजेंटेशन घर पे टाइमर लगा के. ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 11.91. इलस्ट्रेशन 6. 5 तक हो गया है ना, अभी 6 करते हैं. ठीक है, अभी थोड़ी थोड़ी लेवल क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है. करेक्ट. इलस्ट्रेशन 6 का क्वेश्चन का लाइन देखो किधर है, लास्ट लाइन. प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड. ओके, तो पहले सिर्फ डेटा पढ़ो पूरा. रैन लिमिटेड प्रोवाइड्स यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या इंक्लूड है, डेप्रीसिएशन 37,000 का. फिर अदर इनकम एक्सपेंस में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेड, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट. देन इनकम टैक्स दिया है. देन इंफॉर्मेशन सबसे राइट साइड का कॉलम ओपनिंग का है. हाँ, एंड देन क्लोजिंग. प्लांट ये ओरिजिनल कॉस्ट पे है एंड लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब अभी तक का
डेप्रीसिएशन कितना हुआ है। फिर इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, ये सब करंट एसेट्स के पार्ट है ना इन्वेंट्री से, तो ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा ना सब। प्रीपेड एक्सपेंस, देन शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, बॉन्ड्स, ट्रेड पेएबल्स, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, इनकम टैक्स पेएबल्स। सो कुछ पार्ट करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का है एंड कुछ पार्ट फाइनेंसिंग का भी दिख रहा है आपको। अभी एनालिसिस देखो, परचेस इन्वेस्टमेंट्स फॉर 78,000, सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स फॉर 1,02,000, दीज इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट 90,000 एंड परचेस प्लांट एसेट फॉर 1,20,000, sold plant assets that cost 10,000 with accumulated depreciation of 2,000 for 5,000. Then issued 1 lakh of bonds at the face value in an exchange for plant assets on 31st March 2001. So हमने bonds issue किए 1 lakh के और उसके बदले में हमें कैश मिली है क्या मिला है? प्लांट मिला है। सो ये आएगा क्या कैश फ्लो? सो फिफ्थ के सामने आप लिख सकते हो नो इफेक्ट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। CFS में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। देन सिक्स्थ इज रीपेड 50,000 ऑफ बॉन्ड्स एट फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी। देन 7 इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड पेड कैश डिविडेंड 8,000। ओके, अभी आपको क्या क्या काम करना है देखो, ऊपर जो टेबल दिया है उन्होंने जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग के बैलेंसेस दिए हैं ना, तो पहला जो है एनालिसिस परचेस इन्वेस्टमेंट 78,000 एंड सेकेंड एनालिसिस सोल्ड इन्वेस्टमेंट। सो वो इन्वेस्टमेंट के सामने लिख दो 1 and 2। सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म लिखा है ना, सो इधर 1 and 2 आएगा, मतलब ये जब हम करेंगे तब 1 and 2 के इफेक्ट्स देने हैं। थर्ड एंड फोर्थ किधर जाएगा? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों रिलेटेड टू, हाँ, प्लांट के सामने 3, 4, 5। एंड फिफ्थ में बॉन्ड्स भी है, हाँ, सो फिफ्थ में बॉन्ड्स है, सिक्स में बॉन्ड्स है, सो फिफ्थ 6 बॉन्ड्स के इधर लिखो। बॉन्ड्स ऐसे कुछ था क्या? हाँ, बॉन्ड्स है, सो फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 7 शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल के सामने लिख दो 7 एंड 8 किसके सामने नहीं लिखना है? डिविडेंड पेएबल नहीं है ना, कुछ पहले का नहीं है ना, सो वो डायरेक्टली आप फाइनेंसिंग से लेस करोगे। ठीक है, सो आपको नंबर ये एनालिसिस कब देखना है? जब वो नंबर आ जाएगा तब। ओके, तो ये नंबरिंग मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं लिखा है। ओके, तो आपको बताना है मुझे। ठीक है, सो अभी रफ वाला करो, लास्ट क्वेश्चन जैसा, सिर्फ हेडिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग सबसे बड़ा करते हो ना आप, उसमें ज़्यादा रहेगा, इन्वेस्टिंग छोटा थोड़ा चलेगा, 4-5 लाइन्स का, एंड इवन फाइनेंसिंग भी 4-5 लाइन्स का चलेगा। एंड पेंसिल से सॉल्व किया तो भी चलने वाला है। हाँ, इलस्ट्रेशन 6 कर रहे हैं हम। सो ऑपरेटिंग की शुरुआत कहाँ से होगी? नेट प्रॉफिट। सो कौन सी अमाउंट लेनी है आपको? 16,000 लेना है, 7,000, 23,000। 23,000 से स्टार्ट कर सकते हैं ना, हाँ, बाकी चीजें। हाँ, अगर आपने 16,000 लिया तो 7,000 ऐड बैक करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही स्टार्ट करेंगे 23,000। ओके, फिर बताओ मुझे लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट का क्या करोगे? हाँ, सो ऐड करो 3,000। देन गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस। देन इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, हाँ, एंड कहाँ पर जाएगा ये? इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, हाँ, तो लिखो इन्वेस्टमेंट में ऐड। ओके, 6,000 इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है एंड माइनस किया ऑपरेटिंग से। अभी ये जो गेन एंड लॉस है ना, वो हम जब सेल का देखेंगे ना,
सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तब इसके इफेक्ट्स आने ही वाले हैं ऑटोमेटिक। ओके, सो कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा मैम ने इसके 2 इफेक्ट्स दिए, बट ये नीचे के 2 जो है गेन एंड लॉस, उसका सेकेंड इफेक्ट दिया ही नहीं, सिर्फ ऑपरेटिंग में इफेक्ट दिया। तो उसका सेकेंड इफेक्ट कब जाएगा? सेल के हम जब करेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ प्लांट। इसका बताओ अभी इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, एड बैक करेक्ट 23,000 एंड ये, हाँ करेक्ट, ये फाइनेंसिंग से लेस होगा। और ऊपर जाओ, क्या दिख रहा है? हाँ करेक्ट, ऑपरेटिंग में जाके एड बैक करो डेप्रीसिएशन 37,000। ओके, यहाँ तक हो गया। अभी प्लांट आ गया। ओके, सो कैलकुलेटर पे लो, ओपनिंग प्लांट की अमाउंट कितनी है? ओपनिंग 5,000। ओके, लिया कैलकुलेटर पे 5,05,000। उसके सामने के एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ। प्लांट परचेस्ड है ना 1,20,000 का, सो ऐड करो इसमें 1,20,000 पहले। ओके, देन फोर्थ सोल्ड प्लांट एसेट दैट कॉस्ट 10,000, सो हमें कॉस्ट ही लेस करनी है ना, सो लेस करो 10,000। और कौन सी एडजस्टमेंट थी? फिफ्थ में इशू किए 1 लाख के बॉन्ड्स इन एक्सचेंज ऑफ प्लांट एसेट, सो 1 लाख का प्लांट आ गया ना आपके पास, सो 1 लाख ऐड करो। सो 5,05,000 प्लस 1,20,000 माइनस 10,000 प्लस 1 लाख आ गया क्या? 7,15,000 क्लोजिंग। समझ में आ गया कैसे आया 7,15,000? अभी फिर से एडजस्टमेंट्स में जाके मुझे बताओ, परचेस प्लांट फॉर 1,20,000 कहाँ पर लिखूं, कौन सी एक्टिविटी? हाँ, सो करो इन्वेस्टिंग में से लेस माइनस 1,20,000। देन फोर्थ इज सोल्ड प्लांट, sold plant assets that cost 10,000 with accumulated depreciation of 2,000 for 5,000। हाँ करेक्ट, सो इन्वेस्टिंग में हमें 5,000 ही आ गए ना, एंड फिफ्थ के इसमें इफेक्ट नहीं आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, क्योंकि प्लांट तो आ गया बट इशू बॉन्ड्स किए हैं। ओके, सो प्लांट एट कॉस्ट का समझ में आ गया। ओके, अभी उसके नीचे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है, सो पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 68,000 था, अभी क्लोजिंग में 1,03,000 हो गया, तो डिफरेंस बताओ मुझे। 1,03,000 माइनस 68,000 35,000, बट आपने जो डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर है वो एड बैक किया था 37,000 का। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, सो जो एसेट सेल हुआ है उसके ऊपर का 2,000 का था, तो जो एसेट सेल हुआ है ना उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन से हम बैलेंस भी लेस करते हैं। सो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बैलेंस 68,000 था, उससे वो 2,000 माइनस करो तो 66,000 हो जाएगा, एंड देन 66,000 एंड 1,03,000 का डिफरेंस इज 37,000 विच इज द डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने एड बैक ऑलरेडी किया है। वो 2,000 माइनस क्यों करना है? अभी एसेट ही नहीं है ना वो आपके पास, वो सेल हो गया एसेट, तो आप कॉस्ट में से भी निकालते हो एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन से भी निकालना पड़ेगा। उसके ऊपर अभी तक जितना डेप्रीसिएशन हुआ है, कितना हुआ था 2,000, तो वो भी पूरा निकालना पड़ेगा ना बैलेंस शीट से, नहीं तो एसेट नहीं है और डेप्रीसिएशन है उसका बुक में, ऐसे होगा। सो वो 2,000 निकाला है हमने, इसलिए यहाँ पर डिफरेंस दिखते वक्त 35,000 दिखेगा आपको, बट पूरे साल का डेप्रीसिएशन एक्चुअली 37,000 है। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी है कुछ एडजस्टमेंट, सो कैलकुलेटर पे लो 1,27,000 ओपनिंग है ना वो, फिर एडजस्टमेंट फर्स्ट परचेज एड, देन लेस
नहीं, कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी 90,000, इतना ही है ना। सो क्या आ रहा है क्लोजिंग, आ गया क्लोजिंग। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी बताओ, ये सब इन्वेस्टिंग में ही जाएगा ना, परचेस इन्वेस्टमेंट्स। हाँ करो माइनस, हाँ 1,02,000 कितने का गेन हुआ है आपको? हाँ वही था क्या ऊपर? हाँ ओके यस। अभी क्या इन्वेस्टमेंट्स के बाद क्या है आगे? नहीं, इधर के सीक्वेंस में जा रहे हैं हम। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री बढ़ गई है ना 34,000 से। सो करंट एसेट्स बढ़ गए। हाँ तो क्या करना है, लेस करना है। हाँ सो 34,000 लेस कहाँ पर? हाँ नेक्स्ट क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए 8,000 से, मतलब पैसे आ गए ना उनसे, इसलिए तो लेस हो गए वो। कितना लेस होगा? हाँ 8,000 का इनफ्लो है, ऐड करना है ना। हाँ 8,000 का इनफ्लो है आपको। ये कैश के बैलेंसेस लिख दो नीचे एंड में। 15,000 ओपनिंग 15,000, क्लोजिंग 46। देन प्रीपेड एक्सपेंस कम हो गए 5,000 के 1,000 हो गए, 4,000 से कम हो गए। करेक्ट, 4,000 ऐड करना है। वन 1,50,000 ना इशू किए। सो चेक करो, 3,15,000 प्लस 1,50,000 आ रहा है 4,65,000। सो इशू ऑफ शेयर्स कहाँ पर जाएगा? फाइनेंसिंग इनफ्लो। हाँ 1,50,000 हो गया। रिजर्व सरप्लस में 8,000 की इंक्रीज है, मतलब हमने जो P&L का प्रॉफिट देखो कितना है, 16,000 है प्रॉफिट, उसमें से 8,000 गया रिजर्व सरप्लस में एंड बाकी 8,000 नीचे देखो डिविडेंड पेड है 8 वाला, ऐसे वो गया है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है उसका, रिजर्व सरप्लस के इंक्रीज का। बॉन्ड्स का बताओ, ओपनिंग लो कैलकुलेटर पे 2,45,000 प्लस 1 लाख ना इशू किए थे आपने फॉर प्लांट एंड रीपेमेंट हुआ है बॉन्ड्स का तो -50,000। क्या आया क्लोजिंग? ये क्लोजिंग समझा, बट हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ रीपेमेंट वाला ही लेना है ना। हाँ फाइनेंसिंग से लेस करके दिखाओ -50,000। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल्स का इंक्रीज हुआ है हाँ 7,000 से, ऐड 7,000 ऐड करो ऑपरेटिंग में। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज भी इंक्रीज हुए 3,000 से। ओके अभी इनकम टैक्स पेएबल 5,000 लो कैलकुलेटर पे, उसमें ऊपर का इनकम टैक्स ऐड करो 7,000 एंड अभी पेएबल कितना बाकी है क्लोजिंग में वो लेस करो। हाँ सो 9,000 ही पे किया आपने, ऑपरेटिंग से माइनस किया ना, हो गया कंप्लीट। डिविडेंड पेड ही बाकी है ना अभी, बाकी एडजस्टमेंट्स देखो एक बार 1 to 7 सारे हो गए ना। सो डिविडेंड पेड लिख दो सिर्फ फाइनेंसिंग से लेस एंड मुझे एक एक अमाउंट बताओ, पहले ऑपरेटिंग का, देन इन्वेस्टिंग, देन फाइनेंसिंग।
करेक्ट, हाँ। 47,000 ऑपरेटिंग का आ गया। हाँ, हाँ, निगेटिव 85,000 इन्वेस्टिंग, अभी फाइनेंसिंग। करेक्ट, करेक्ट, प्लस 15,000 ओपनिंग, क्लोजिंग। हाँ, करेक्ट। सो 5 मिनट का ब्रेक लो एंड देन हम इलस्ट्रेशन 7 करने वाले हैं। यस, इलस्ट्रेशन 7 क्वेश्चन लाइन पढ़ो, कहाँ पर है? लास्ट लाइन है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, इतना ही दिया है। इसका मतलब मेथड हमें फाइंड आउट करनी है। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन सी है। अभी इलस्ट्रेशन 7 बैलेंस शीट दी है उन्होंने सन लिमिटेड की, ओपनिंग राइट कॉलम में है। हाँ, एंड देन क्लोजिंग। सो बैलेंस शीट में देखते जाओ, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, इन दोनों को नोट है, तो आपको इधर का देखना ही नहीं है, सिर्फ नोट का देखना है। ट्रेड पेबल्स इधर ही देखने हैं क्योंकि नोट नहीं है उसकी। अदर करंट लायबिलिटीज नोट से देखना है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स, वो भी इधर से ही देखना पड़ेगा। मतलब जिसको जिसको नोट से वो आप डायरेक्टली नोट से देखोगे, ठीक है। पीपी नोट से, देन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की भी नोट है। सो नोट्स में सब डिटेलिंग दिया हुआ है 1 to 5, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया है आपको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर करंट टैक्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर, डिक्लेयर्ड डिविडेंड, रिटेन प्रॉफिट। एंड फर्दर इंफॉर्मेशन में फिक्सचर एंड व्हीकल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना हुआ है, डिस्पोजल, सिर्फ व्हीकल का डिस्पोजल हुआ है 1700 को, एंड उसकी बुक वैल्यू थी 1000, तो प्रॉफिट हुआ आपको 700 का। सो आपको क्या लग रहा है, कौन सी मेथड? इनडायरेक्ट, करेक्ट। सो पहले फॉर्मेट करो। फॉर्मेट मतलब 3 वर्ड्स लिखते हैं ना हम सिर्फ अभी। सो ऑपरेटिंग, यस, ऑपरेटिंग से आपको स्टार्ट करना है। सो कौन सा फिगर लेना है आपको? ये देखो, रिटेन प्रॉफिट उन्होंने 1000 दिया है। ओके, अभी आप रिजर्व सरप्लस में जाके देखो डिफरेंस कितने का है। रिजर्व सरप्लस इज नोट 2, पहले 4000 था ओपनिंग, अभी 5000 हुआ, तो वो 1000 ऐड कर दिया है ना उन्होंने, वही वो रिटेन प्रॉफिट है। अभी डिक्लेयर्ड डिविडेंड जो है वो लेस करके प्रॉफिट फॉर द ईयर, फिर जनरली हम क्या लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही स्टार्ट करो। अगर आपने रिटेन प्रॉफिट से स्टार्ट किया 1000 से, तो सबके इफेक्ट रिवर्स करते करते आपको 4500 पे आना पड़ेगा। सो बेटर वी विल स्टार्ट विथ 4500 पीबीटी। पीबीटी इज 4500। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर हमें अभी एडजस्टमेंट्स देखने पड़ेंगे। सो नीचे आ जाओ, नीचे के बॉक्स में क्या क्या दिया है देखो। डेप्रीसिएशन कितना हुआ है, फिक्सचर है, हाँ, सो वो ऐड बैक करना है, पता है आपको। सो वो ऐड में लिख दिया। देन प्रोसीड्स दिए हैं 1700, वो कहाँ पर लिखना है? सेल हुआ है ना, सेल हुआ है, इन्वेस्टिंग में ऐड करो। हाँ, सो इन्वेस्टिंग में इनफ्लो दिखाओ 1700 का। 1000 बुक वैल्यू थी, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 700, ये क्या होगा? ऑपरेटिंग से।
सो लेस फ्रॉम ऑपरेटिंग, उतना ही, क्योंकि सेल प्रोसीड्स में 1700 में इफेक्ट हो गया है, मतलब ये बॉक्स का सब हो गया। सो ऊपर आ जाओ अभी नोट्स में। सो शेयर कैपिटल में इंक्रीज दिख रहा है 10,000 का, मतलब क्या हुआ रहेगा? हाँ करेक्ट। सो इशू ऑफ शेयर्स 10,000 कहाँ पर? करेक्ट, फाइनेंसिंग एट 10,000। नेक्स्ट रिजर्व सरप्लस का मैंने बताया। अदर करंट लायबिलिटीज में डिविडेंड पेएबल था ओपनिंग में 1,000, बट अभी कुछ भी पेएबल नहीं है, मतलब पे कर दिया है ना। सो ये 1,000 भी पे किया, एंड नीचे भी डिविडेंड डिक्लेयर्ड था 2,000, तो वो भी पे कर दिया, क्योंकि करेक्ट करेक्ट। ये कैसे समझा हमें? क्योंकि डिविडेंड पेएबल अभी नील है ना क्लोजिंग में, मतलब पूरा हमने डिविडेंड जितना भी डिक्लेयर किया था पहले का आउटस्टैंडिंग सब पे कर दिया है। अभी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आ जाओ। बिल्डिंग में कुछ नहीं है चेंज। फिक्सचर लो 11,000 कैलकुलेटर पे, 11,000 ओके। फिर फिक्सचर नीचे क्या क्या था उस टेबल में? फिक्सचर के ऊपर 1,000 का डेप्रीसिएशन, मतलब माइनस, सो 10,000। हाँ, बट उनका क्लोजिंग कितना दिख रहा है? हाँ 17, मतलब 7,000 का परचेस है, सो इन्वेस्टिंग से, हाँ माइनस 7,000 इन्वेस्टिंग से। फिक्सचर हो गया ना ये। वेहिकल का लो 8,000 कैलकुलेटर पे ओपनिंग, फिर वेहिकल में आपने सेल किया था ना वेहिकल, पहले डेप्रीसिएशन लेस करो 2,500 एंड वेहिकल का माइनस WDV माइनस करोगे 1,000, सो कितना आया? 4,500, बट वो क्लोजिंग बोल रहे हैं वेहिकल का हाँ 12,500, मतलब 8,000 का हमने परचेस किया है, सो इन्वेस्टिंग से माइनस 8,000। ओके, उसके बाद कैश एंड बैंक एंड में लिख दो 8,500 ओपनिंग है एंड क्लोजिंग 4,000। नेक्स्ट हो गया क्या? हाँ ऊपर का, जिसको नोट नहीं है वहां पर आ जाओ। ट्रेड पेएबल्स इंक्रीज हो गए 1,500 से, तो क्या करना है? ऐड, करेक्ट। सो 1,500 ओपनिंग में ऐड करो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन लो कैलकुलेटर पे। ओपनिंग 1,000 था प्रोविजन, ड्यूरिंग द ईयर कितना टैक्स था? करंट टैक्स 1,500, हाँ, एंड माइनस क्लोजिंग 1,500, हाँ, मतलब लास्ट ईयर का पे किया हमने, करंट ईयर का बाकी है। ऑब्वियसली वो 31 मार्च के बाद ही पे होगा ना। सो इनकम टैक्स पेड इज 1,000 माइनस फ्रॉम ऑपरेटिंग। ये एंड में करना होता है, वो पता है आपको। अभी एडलेस के लिए हम प्रेजेंटेशन नहीं देख रहे। अभी एसेट्स में क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गए 1,000 से, मतलब आपने परचेस किए ना इन्वेस्टमेंट्स, सो लेस फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इन्वेंट्री क्या हो गया? 3,000 से बढ़ गया, लेस होगा, हाँ। एंड ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ गए 2,000 से, लेस होगा ये भी। ओके, रिप्लेस एवरीथिंग, एवरी करंट एसेट्स रिप्लेस करो डेटर्स से। ओके, इन्वेंट्री 3,000 से बढ़ गई, मतलब डेटर्स बढ़ गए ऐसे समझो, मतलब क्रेडिट सेल हुए, पैसे आए हैं क्या? नहीं, सो माइनस करना है। यहाँ पे तो डेटर्स ही थे, 2,000 के डेटर्स बढ़ गए, पैसे आए क्या? नहीं, माइनस करो। चलो, हो गया क्या अभी सब? यस। सो बताओ मुझे ऑपरेटिंग का कितना आ रहा है? करेक्ट करेक्ट।
करेक्ट नहीं, सो ऑपरेटिंग का पॉजिटिव 2800, इन्वेस्टिंग का निगेटिव 14,300, फाइनेंसिंग का पॉजिटिव 7,000। अभी नेट इंक्रीज डिक्रीज बताओ। डिक्रीज है 4,500, करेक्ट, डिक्रीज 4,500 and opening is 8,500, so closing 4,000। यस करेक्ट। सो प्रेजेंटेशन में देखो आपको इनकम टैक्स पेड, डिविडेंड पेड, ये ऐसे कैलकुलेट करके दिखाना है। हाँ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आइदर आप लेजर अकाउंट बनाओ या ऐसे, हाँ, टेबल फॉर्मेट में। ओपनिंग इतना था, उसमें से डेप्रिसिएशन उन्होंने एड बैक किया है, डिस्पोजल्स एड बैक किए हैं एंड क्लोजिंग WDV लेस किया है, तो ये एक्विजिशंस उनको मिल गए। ठीक है, ये कौन सा हुआ इलस्ट्रेशन 7, मतलब आज के होमवर्क में क्या क्या है 6, 7, 8 भी है। हाँ, 6, 7, 8 होमवर्क के लिए है। 9 ऑलरेडी हुआ है ना कल के होमवर्क में। 10 अभी नहीं करेंगे कि 10 में आपको दोनों मेथड से करना है, वो 11 करने वाले हैं अभी हम। इलेवन थोड़ा हटके है, हाँ, बट आपको आ जाएगा। 11 का पेज नंबर क्या है 11.107। प्रिपेयर कैश फ्लो ऑफ गैमा फ्रॉम द फॉलोइंग। सो सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 135 crore, आउट ऑफ विच 60% was कैश सेल। Purchase for the year amounted to 55 crore, out of which credit purchase was 80%. Administrative selling expense amounted to 18 crore, salary paid amounted to 22 crore. इससे क्या लग रहा है आपको, कौन सी मेथड होगी? हाँ, डायरेक्ट तो इजी है ना। कंपनी रिडीम डिबेंचर्स ऑफ ₹20 crore एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, सो प्रीमियम अमाउंट 2 crore। सो टोटल आपको डिबेंचर होल्डर्स को कितना देना है 22 crore। डिबेंचर होल्डर्स वेर इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹15 crore टूवर्ड्स रिडम्पशन एंड बैलेंस वॉज पेड इन कैश। सो 22 crore में से 15 crore के आपने शेयर्स दिए हैं, सो बाकी इफेक्ट नहीं आएगा 15 करोड़ का। हाँ जो बचा हुआ 7 करोड़ से उसका इफेक्ट आएगा CFS में। हाँ, सो फाइनेंसिंग से लेस करोगे ना 7 crore एंड डिबेंचर इंटरेस्ट पेड भी फाइनेंसिंग से लेस होगा 1.5 crore। डिविडेंड पेड 11.7, फाइनेंसिंग से लेस। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 12 crore वेर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 2.5 crore, सॉरी 2.4 crore। सो इन्वेस्टिंग में इनफ्लो कितने का 14.4 का इनफ्लो एंड 8 crore वॉज पेड टूवर्ड्स इनकम टैक्स, ऑपरेटिंग से लेस। देखो ये जो प्रॉफिट है इसका इफेक्ट नहीं आएगा ना ऑपरेटिंग में, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, देन न्यू प्लांट कॉस्टिंग 21 crore वॉज परचेज इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड प्लांट। उस ओल्ड प्लांट की बुक वैल्यू है 12 crore, बट द वेंडर टुक ओवर द ओल्ड प्लांट एट अ वैल्यू ऑफ 10 crore ओनली। द बैलेंस वॉज पेड इन कैश टू वेंडर। सो 21 crore में से 10 crore एक्सचेंज में गया एंड 11 का आउटफ्लो हुआ इन्वेस्टिंग के अंडर, एंड ये 9th में इंक्रीज डिक्रीज है। सो ओपनिंग बैलेंस कितना है डेटर्स का 45, ओके। एंड आपने क्रेडिट सेल्स किए थे क्या ड्यूरिंग द ईयर कुछ? 40% क्रेडिट सेल। हाँ, सो करो 135 इंटू 40%, हाँ 54। सो ओपनिंग में ऐड करो 45 प्लस 54 एंड क्लोजिंग में माइनस होगा ना, 50 माइनस होगा। सो डेटर्स से कितने आपको रिसीव हुए? रिसीट फ्रॉम डेटर्स 49, ओके। ये डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में आप क्या करते थे? हाँ, दोनों का सिर्फ डिफरेंस लेते थे, ओके, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट था। अभी स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट नहीं है, इसका मतलब सारे सेल्स नहीं आए हैं, आपने ऊपर सिर्फ कैश सेल्स लिए थे। सो ओपनिंग डेटर्स 45, उसमें क्रेडिट सेल्स ऐड करो 54,
सो टोटल आपको रिसीवेबल है 99 डेटर्स से, बट उसमें से अभी क्लोजिंग में 50 है, मतलब आपको 49 रिसीव हो चुका है. सो रिसीट फ्रॉम डेटर्स 49. सो वैसे ही क्रेडिटर्स का ओपनिंग लो 21 है एंड क्रेडिट परचेसेस कितने के हैं 80% ना, 55 इंटू 80%. हाँ, सो 44 प्लस ओपनिंग 21 माइनस 23, मतलब आपने 42 का पेमेंट किया है. सो कैश पेमेंट टू सप्लायर्स 42 ऑपरेटिंग से, एंड ये ओपनिंग क्लोजिंग लिख देने. ओके, वो ऑपरेटिंग सब माइनस होगा ऑपरेटिंग से, थर्ड वाला. इजी था ना ये. 11. ओके, तो अभी मैं आपको 5 मिनट देती हूँ. 12 थोड़ा आप ट्राई करो. ऐसे लिखना है, पता है ना आपको, मेथड ऊपर मेंशन करना है, फॉर द ईयर एंडेड लिखना है. तो ये जो हमने एडजस्टमेंट कैश बुक में नहीं आते थे, वो सेट ऑफ वाला था 10 करोड़ का मशीन लिया उसने. हाँ, उसकी नोट लिखनी है आपको. हाँ, ओके, मैं 5 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ. पहले आप पढ़ोगे, इंटरप्रेट करोगे एंड आप मुझे एक्सप्लेन करोगे ये कैसे सॉल्व करना है. मेथड भी आप ही बताओगे. हाँ,
इलस्ट्रेशन कौन सा कर रहे हो आप? 12 ना? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। सो डेटा क्या क्या दिया है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर जेन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो जेन्स कैपिटल ट्रेड पेबल्स, जेन्स मिसेस जेन्स लोन फ्रॉम बैंक, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, नेट ब्लॉक दिया है मतलब आफ्टर डेप्रीसिएशन। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश, ये सब ओपनिंग क्लोजिंग दिए हैं। यहाँ पर ओपनिंग पहले है, हाँ, एंड राइट साइड इज क्लोजिंग। Then additional information, machine costing 80,000, accumulated depreciation thereon 24,000, was sold for 40,000. The provision for depreciation on 1st April 2000 was 2 lakh and on 31st March 2001 was 3,20,000 and net profit for the year उन्होंने दिया है 3,60,000. So जो भी एडजस्टमेंट है वो सिर्फ मशीन रिलेटेड है। सो प्लांट एंड मशीनरी नेट ब्लॉक को आप स्टार मार्क करो, वहां पर नंबर नहीं है ना एडजस्टमेंट का, इसलिए स्टार मार्क करेंगे। सो नेट प्रॉफिट आपने कितना लिया? 3,60,000। नेट प्रॉफिट एनपी 3,60,000। अभी सीक्वेंस में आ जाओ। फर्स्ट क्या है? कैपिटल है। सो हाँ, करेक्ट, हाँ, 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 करेक्ट करेक्ट। सो यहाँ पर मैं चेक करती हूँ। 10 लाख ओपनिंग था प्लस 3,60,000 नेट प्रॉफिट ऐड होता है एंड सो 13,60,000, बट उनका आ रहा है 12,24,000 क्लोजिंग, मतलब कैपिटल कम हुआ बिकॉज ऑफ ड्राइंग। सो 1,36,000 का ड्राइंग्स है, सो ये फाइनेंसिंग से माइनस करना पड़ेगा। सो माइनस 1,36,000। देन ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स बढ़ गए ना? करेक्ट, ऑपरेटिंग में 32,000 ऐड होगा। मिसेस जेड्स लोन पे कर दिया है 2 लाख का, माइनस होगा, करेक्ट। लोन फ्रॉम बैंक पहले 3,20,000 था, अभी और बढ़ गया 80,000 से, हाँ, इनफ्लो, हाँ। लैंड का क्या हुआ? और बढ़ गई लैंड, माइनस होगा ना, एसेट वाला है अपना कैश। हाँ करेक्ट, सॉरी यस, परचेस ऑफ लैंड है ये, सो कैश का आउटफ्लो है, करेक्ट, 2,80,000 का। अभी प्लांट मशीनरी क्या हुआ है? परचेस, सेल ऑफ प्लांट है, सो 40,000 इनफ्लो इन्वेस्टिंग के अंडर। ओपनिंग प्रोविजन कितनी है? 2 लाख की है, हाँ, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो एसेट के ऊपर का है वो लेस करो 24,000, हाँ, फॉर द ईयर, हाँ, 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 करेक्ट, हाँ, मैं रिवर्स कर रही हूँ। 2 लाख से मैं 24,000 माइनस कर रही हूँ एंड 3,20,000, हाँ, हाँ। सो क्लोजिंग से ही करते हैं, इनको भी वैसे ही बताती हूँ। सो क्लोजिंग प्रोविजन कितनी थी? 3,20,000 माइनस 2 लाख, 3,20,000 एंड 24,000 माइनस 2 लाख, हाँ, ठीक है। सो ये 1,20,000 पहले आया एंड इसमें से 24,000 भी माइनस किया ना,
सो कितना आ रहा है? 1,44,000. हाँ, $24,000 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, 1,44,000. ठीक है. सो अगर आपने क्लोजिंग से स्टार्ट किया तो 3,20,000 माइनस ओपनिंग का 2 लाख एड 24,000. एंड अगर ओपनिंग से किया तो 2 लाख माइनस 24,000 प्लस 3,20,000. ओके, सो 1,44,000 आ गया. हाँ, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर उसका क्या किया? एड बैक. हाँ, सो देखो अभी नेट ब्लॉक आपका कितना है ओपनिंग में? 6,40,000. हाँ, वो लिया कैलकुलेटर पे 6,40,000. एंड आपने मशीन कॉस्टिंग 80,000 बट उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 है. मतलब WDV कितना है उसका? 56,000. तो वो लेस करना पड़ेगा ना, तो वो लेस किया. डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर भी लेस करो 1,44,000. तो कितना आया? 4,40,000 आया, बट उनका आ रहा है उतना ही. सो परचेस कुछ नहीं है इसका मतलब. ओके, ये करके देखना है. हाँ, उससे मिलता है परचेस है या नहीं है. सो ये हो गया. इन्वेंट्री का क्या हुआ है? कम हो गई इन्वेंट्री. कम हो गई है तो ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे 80,000. 80,000 ऑपरेटिंग में ऐड किया. ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ गए हैं. हाँ, 1,60,000 ऑपरेटिंग में से माइनस. 1,60,000 माइनस. एंड ये एंड में लिखना है ना. कैश ऐड होगा, क्लोजिंग कैश एंड में. हाँ, ओपनिंग 80,000 एंड क्लोजिंग 56,000. करेक्ट? यस. अभी ऑपरेटिंग का कितना आ रहा है? ऑपरेटिंग 4,72,000 पॉजिटिव. फिर से चेक करोगे? 472. सब टोटल जनरेटेड कैश फ्लो. 4,56,000 येते. 3,60,000. 3,60,000. हाँ. डेप्रिसिएशन 1,44,000. लॉस ऑन सेल नहीं किया है. लॉस ऑन सेल 16,000. वो बाकी था. ठीक है. लॉस ऑन सेल 16,000 ऐड बैक किया ना. सो 4,72,000 ऑपरेटिंग का. इन्वेस्टिंग का 2,40,000. निगेटिव. फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग 2,56,000 निगेटिव. हाँ. सो नेट इंक्रीज डिक्रीज. हाँ. करेक्ट. उसमें ऐड होगा ओपनिंग कैश हाँ. 56,000 क्लोजिंग. 11 में एक ही बाकी है ना, 10. तो पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं. एक्सरसाइज का 8 एंड 9 आई थिंक हो गया है आपका. सो 10 पे आ जाओ. 11.117 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो मेथड आपको फाइंड आउट करनी है. बैलेंस शीट दी है ग्रो मोर लिमिटेड की. पहले उन्होंने करंट ईयर दिया है, फिर प्रीवियस. शेयर कैपिटल को कुछ भी नहीं है. हाँ, एडजस्टमेंट सॉरी नोट नहीं है. रिजर्व सरप्लस नोट, लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज. फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स.
देन पीपी को नोट है, देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स दिए है, ओपनिंग कुछ भी नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग नहीं सॉरी क्लोजिंग कुछ नहीं है, मतलब 2 लाख का नेट डिक्रीज होना चाहिए। ओके, रिजर्व सरप्लस में देखो क्या हुआ है, 40,000 से P&L बढ़ गया एंड 50,000 से जनरल रिजर्व बढ़ गया, मतलब 90,000 का नेट प्रॉफिट हुआ रहेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख के इशू हुए हैं एट द ईयर एंड, मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे करना है ना डिबेंचर्स के ऊपर, सो वो 2 लाख क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग से इनफ्लो। हाँ, डिविडेंड पेएबल पहले था 1 लाख, अभी नहीं है, मतलब डिविडेंड पे कर दिए 1 लाख का। हाँ करेक्ट। प्लांट मशीनरी इंक्रीज हुआ है बट एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग, सो एडजस्टमेंट डेप्रीसिएशन एट 25% वॉज चार्ज ऑन द ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सो प्लांट मशीनरी के सामने रोमन 1 लिखो। At the year end, one old machine costing 50,000, WDV 20,000 was sold for 35,000. Purchase was also made at the year end. So purchase year end को है तो उसके ऊपर depreciation नहीं आएगा. So Roman 2 भी plant and machinery के सामने आएगा. Third 50,000 was paid towards income tax during the year. हाँ, so ये Roman 3 जो है प्रोविजन फॉर टैक्स था ना किधर, तो हाँ, सो वो लिख दो वहाँ पर सी के इधर रोमन 3 एंड रोमन 1 2 दोनों प्लांट मशीनरी के इधर आया। रोमन 4 कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग गेट कंप्लीटेड ऑन 31st मार्च एंड हेंस नो डेप्रीसिएशन में बी चार्ज ऑन द सेम। सो जो भी बिल्डिंग में इंक्रीज हुआ है वो हाँ इन्वेस्टिंग से, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, करेक्ट। सो अभी फॉर्मेट ड्रॉ करो पहले रफ वाला। अभी ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10 है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट्स है तो पूछो। हाँ, सो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। नेट प्रॉफिट आपको कितना लेना है? इधर से 40 एंड इधर से 50, मतलब 90,000, करेक्ट। ओके, देन नोट्स में ये सीक्वेंस में जाओ, नोट्स में नोट्स। सो इशू ऑफ डिबेंचर्स कहाँ पर लिखना है? 2 लाख। हाँ, इनफ्लो, करेक्ट। डिविडेंड पेड 1 लाख। हाँ, डिविडेंड पेएबल ओपनिंग में था, अभी नहीं है। अभी प्लांट एंड मशीनरी का देखते हैं। हाँ, एंड उसके पहले लैंड एंड बिल्डिंग देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ है क्या? इन्वेस्टिंग में से 2 लाख माइनस करती हूँ फॉर लैंड एंड बिल्डिंग परचेस्ड। डेप्रीसिएशन 25% वॉज चार्ज ऑन द ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। $5 लाख पे 25%। हाँ, वो नेट प्रॉफिट में ऐड करो। डेप्रीसिएशन ऐड बैक किया ना, 1,25,000। रोमन 2 में जो सेल हुआ है 35,000 को, उसका क्या करना है? 35,000 इन्वेस्टिंग में ऐड होगा। इनफ्लो। ओके, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ सेल करके? हाँ, 30,000, सॉरी WDV 20,000 है, सेल किया 35 को, 15 WDV के साथ कंपेयर करोगी ना। 20,000 WDV है एंड सेल किया 35,000 को। WDV 20,000 है ना, तो कॉस्ट 50,000 है। 50,000 में से 20,000 माइनस होगा। क्यों? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है वो। अच्छा, हाँ, उसे रिटेन डाउन वैल्यू। हाँ, वही है। हाँ, 3,000 का होगा प्रॉफिट।
तो वो माइनस करेंगे ऑपरेटिंग से। ऑपरेटिंग के नेट प्रॉफिट। हाँ, माइनस होगा 15,000 गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। अभी मशीनरी कुछ परचेस हुए एट द ईयर एंड, वो फाइंड आउट करनी है हमें। सो ओपनिंग लो कैलकुलेटर पे, 5 लाख है ना ओपनिंग, फिर उसमें से डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर लेस करो 1,25,000 एंड WDV जो सेल हुई है वो माइनस करो 20,000। 3,55,000। हाँ, बट वो बोल रहे 7 लाख है क्लोजिंग। 3,45,000। परचेस ऑफ प्लांट, सो माइनस फ्रॉम इन्वेस्टिंग 3,45,000। नोट सारे हो गए ना 1 to 4। तो अभी मेन बैलेंस शीट में आ जाओ। शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है 2 लाख से, सो इनफ्लो अंडर फाइनेंसिंग। उसके बाद रिजर्व सरप्लस का हो गया, अभी नोट्स वाला देखो ही मत। ट्रेड पेबल्स कम हुए हैं तो कैश आउटफ्लो माइनस होगा। 1,20,000 का पेमेंट कर दिया इन्वेस्ट ऑपरेटिंग से माइनस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ओपनिंग 70,000 था। हाँ करंट ईयर का पेड है 50,000। हाँ, 1,20,000। क्लोजिंग बैलेंस। सो कितना पे किया है? 20,000। वो लोगों ने एक्चुअल 50 पे किया है, हाँ तो ऑपरेटिंग में से 50 माइनस होगा। करेक्ट। एक्चुअल पेड 50 है ना। एंड एड बैक भी करना पड़ेगा ना, एड बैक कितना करेंगे? तो एड बैक करेंगे डिफरेंस दोनों का हाँ 30,000। हाँ, 30 नहीं, 1 मिनट, 70 ओपनिंग था, 70 सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 70, 2 बैंक 50,000, 2 बैलेंस कैरीड डाउन 1 लाख एंड बाकी का P&L को आएगा। 70 एंड 50। हाँ, सो 1,50,000 इधर का माइनस 70 मतलब 80,000 आएगा प्रोविजन। 80,000 एड बैक होगा एंड पेड 50,000। ओके, सो यहाँ पर कर रही हूँ मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये प्रोविजन फॉर टैक्स वाला अकाउंट है। ओपनिंग का कितना था? 70,000, 2 बैंक 50,000। ओके, 2 बैलेंस कैरीड डाउन 1 लाख। सो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना दैट इज बाय P&L। हाँ, ओके, आप एग्जाम में ऐसे दिखा सकते हो वर्किंग नोट एंड बाय P&L के नीचे ब्रैकेट में आप लिखोगे ना बैलेंसिंग फिगर। सो ये 80,000 का किया, ऐड किया एंड लेस कितना किया? 50,000। अभी एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख माइनस होगा हाँ परचेस की है ना। हाँ, सो इन्वेस्टिंग से माइनस 1 लाख। देन इन्वेंट्री में इंक्रीज है 2 लाख का, तो इन्वेंट्री ऐड होगा। लेस करना है। इन्वेंट्री लेस होगा और ट्रेड रिसीवेबल ऐड होगा। हाँ, पहले इन्वेंट्री का एक इन्वेंट्री लेस होगा। हाँ, इन्वेंट्री लेस होगा 2 लाख एंड ट्रेड रिसीवेबल्स ऐड होंगे करेक्ट ऐड होंगे। इनफ्लो है 2 लाख। एंड ये क्लोजिंग लिख दो, ओपनिंग नील, है क्लोजिंग नहीं ओपनिंग 2 लाख है।
रुको रुको, सब हुआ नहीं है। बैलेंस शीट हो गई ना, नोट्स टू अकाउंट्स हो गए, रोमन 1 2 3 4 हुए है क्या? रोमन 1 2 हुआ, 3 भी हुआ। हाँ ठीक है, हाँ नहीं आएगा, करेक्ट। फिर करो, अभी ऑपरेटिंग बता रहे हो ना पहले। हाँ करेक्ट। करेक्ट। इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग 1,10,000 पॉजिटिव, इन्वेस्टिंग 6,10,000 निगेटिव, फाइनेंसिंग 3 लाख पॉजिटिव। हाँ, सो नेट इंक्रीज डिक्रीज, टू लाख निगेटिव। हाँ करेक्ट। हाँ अभी कौन सा किया एक्सरसाइज का क्वेश्चन? 10। ओके, अभी लास्ट करो पहले 13, पेज नंबर 11.122। हाँ 123। हाँ, सो फर्स्ट लाइन में ही क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड गिव्स यू बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2000 and 2001. You are required to prepare cash flow statement by using indirect method. ओके, सो पहले अभी ओपनिंग है। हाँ, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग में बैंक लोन है, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस है। नोट्स में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बढ़ गए हैं, मतलब डिबेंचर्स इशू किए, इनफ्लो अंडर फाइनेंसिंग। अदर करंट लायबिलिटीज में डिविडेंड पेएबल था, वो नील हुआ है, सो पेड किया, सो आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग। हाँ, लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंस वो हम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फिर प्लांट मशीनरी का देखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दिया है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 1,80,000 इज 10,40,000। करेक्ट। ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ 2,30,000 वेर डिटरमाइंड टू बी वर्थलेस, मतलब बैड डेट्स, एंड वेर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। हाँ हाँ, सो आरडीडी ओपनिंग 1,50,000 है, बट 2,30,000 माइनस करना पड़ेगा। सो देखो आरडीडी अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। हाँ, सो 2 बैड डेट्स 2,30,000 थे ना, एंड 2 बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग कितना है? सो बाय P&L आएगा ना बैलेंसिंग फिगर। $2,70,000 ऐड बैक करना पड़ेगा। ओके, इतनी प्रोविजन हमने की है ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सो ये प्रोविजन नॉन कैश है, इसलिए 2,70,000 ऐड बैक करना है। रोमन 1 का तो समझा आपको, 10,40,000 से स्टार्ट करोगे, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, ये भी आरडीडी अकाउंट क्रिएट करके 2,70,000 ऐड करोगे। ठीक है, अभी एक एक नोट्स में जाओ।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का क्या करना है, इनफ्लो ना फाइनेंसिंग के अंडर, डिविडेंड पे कर दिया आपने फाइनेंसिंग से माइनस लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंस। सो क्या हुआ है, लायबिलिटी कम हो गई है 60,000 से, हाँ, सो लेस, ऑपरेटिंग से लेस। प्लांट मशीनरी, मुझे डेप्रीसिएशन बताओ कितना किया है, डिफरेंस क्या आ रहा है उसका, डेप्रीसिएशन जो नीचे दी आई है एडजस्टमेंट में। सो बाकी का फिर ये परचेस हुआ रहेगा ना, जो बढ़ गया है, इन्वेस्टिंग में से माइनस होगा। ट्रेड रिसीवेबल्स में ग्रॉस अमाउंट जो बढ़ गई है, सॉरी नेट अमाउंट लेनी पड़ेगी, तो ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए मतलब लेस करना है डिफरेंस अभी। हाँ, नोट्स हो गए ना सारे, एडजस्टमेंट्स भी हो गए। अभी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का कुछ नहीं हुआ। रिजर्व सरप्लस कितने से बढ़ गया है, डिफरेंस बताओ, आ रहा है ना, हाँ वही दिया था ना एडजस्टमेंट 1 में। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का हो गया, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बढ़ गए हैं क्या, तो इनफ्लो फाइनेंसिंग के अंडर 1,50,000। ट्रेड पेएबल्स कम हो गए 60,000 से। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है ये डिबेंचर में पकड़ेंगे, हाँ किया ना वो नोट्स में, फाइनेंसिंग में इनफ्लो दिखाया था ना 9 लाख। अभी जिसको नंबर नहीं है नोट नंबर वो कर रहे हैं ना, नोट वाले तो हो गए। नोट नंबर शॉर्ट टर्म बोरोइंग को नहीं है, 1,50,000 का इनफ्लो अंडर फाइनेंसिंग। ट्रेड पेएबल्स का क्या है, पेमेंट कर दिया है ना 60 का ऑपरेटिंग से। अदर करंट लायबिलिटी हो गया है उधर, डायरेक्टली करंट एसेट्स में आ जाओ, बढ़ गई है, तो माइनस फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इन्वेंट्री कम हुई है, ऐड होगा, हाँ। ट्रेड रिसीवेबल्स का देखा हमने ऑलरेडी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप लिखोगे। ओ इतना सब करके नहीं लाना चाहिए मतलब। एंड प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ गए हैं 30,000, माइनस करेंगे, हाँ ऐड होगा, यस। नहीं एकच मिनट, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने बढ़ गए मतलब पेमेंट्स बढ़ गए ना, और तो माइनस करना है, हाँ माइनस कर, हाँ नहीं वो एडलेस आप कर लोगे होमवर्क के लिए। सो अभी एक्सरसाइज में से कौन सा बाकी है, 10 होगा एक्सरसाइज का एंड इलस्ट्रेशन का 10, ठीक है। सो वो हम कल करेंगे एंड कल AS 17 भी स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। सो होमवर्क में बहुत कुछ है ना आज, हाँ करेक्ट। एक मिनट है, ग्रुप पे डाल देती हूँ होमवर्क में, हाँ 8-9 एक्सरसाइज का आपका ऑलरेडी हो गया था। सो पण स्टुडंट्स कन्फ्यूज नको व्हायला। सो एक्सरसाइज क्वेश्चन 10 and 13 अँड इलस्ट्रेशन मधले ते झालेच आहे, 1 2 3 4 5 झालं, 6 7 8 9 11 12 9 पण कालच झालेलं तुमचं, 9 पण कालच झालं, तर
6, 7, 8 नंतर डिरेक्टली 11, 12 पण ना, 12 सो 12 पण झालं होतं आपलं. 7 टोटल क्वेश्चंस. आज परत रिवाइज करा, ठीक है. एंड कल वो 3 ही क्वेश्चंस मैं लेने वाली हूँ क्लास में. AS 17 स्टार्ट करेंगे एंड कल मैं आपको क्वेश्चन बैंक दे रही हूँ AS की, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट की. तो उसका एक एक दो दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा एंड हम सिर्फ आंसर चेक करेंगे यहाँ पर. ओके एंड वो चैप्टर पूरा होने के बाद ही मैं उसके आंसर्स आपको देने वाली हूँ. तब तक आंसर्स नहीं मिलने वाले, ठीक है. यस ओके चलो बाय बाय.